होता है ना, कभी जैसे मान लो आज अपने कोई भी बीमारी हो रही है तो अपने एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं ना सर, वैसे भी आप अपनी मेहनत की कमाई एक जमीन में लगा रहे हो तो सर मेरे हिसाब से आपको एक एक्सपर्ट की राय से परचेज करना चाहिए। नमस्कार, मैं महिपाल सिंह शेखावत और फिर से स्वागत है आपका मेरे रियल एस्टेट चैनल पे। देखिए, मैं आज जयपुर से टोंक की तरफ जा रहा था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा बैनर लग रखा था जो टोल टैक्स पार करते ही लग रखा था, और वो था रियासत निर्वाणा के नाम से। और यहाँ पर मैं आया हूँ इस टाउनशिप के ऊपर। तो ये रियासत निर्वाणा जो टाउनशिप है ना, ये मतलब लोकेशन बहुत ही शानदार की है, और यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे कट रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मतलब 100 फीट के सेक्टर रोडे वगैरह भी है। तो यहाँ पर प्लॉट वगैरह और लेना यहाँ पर और इन्वेस्ट करना क्यों बेनिफिट रहेगा यहाँ पर, तो चलते हैं और आपको कुछ लाइव बताते हैं यहाँ पर। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में, यहाँ पर बातचीत करते हैं। देखिए, हमें कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं जो यहाँ पे हो सकता है कुछ प्लॉट वगैरह लेने आए हो, तो रैंडमली हम उनसे पूछते हैं। और नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, महिपाल सिंह शेखावत सर। और सर, हम रैंडमली विजिट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग टोंक की तरफ जा रहे थे जयपुर से। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बैनर लगा हुआ था रियासत निर्वाणा के नाम से। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर मतलब आप प्लॉट वगैरह परचेज करने आए या खरीदने आए, कैसे मतलब क्या चीज देखने आए? जी सर, मेरा नाम मुरारीलाल कुमावत है और मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोई प्लॉट परचेज करने के लिए आया था। बिल्कुल। तो मेरी मुलाकात क्या है कि सुरेश जी से हुई थी, और सुरेश जी मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं। तो देखते हैं एक बार यहाँ पे किस टाइप का ये इन्वेस्टमेंट कराते हैं जिससे मेरे को कम समय में अच्छा बेनिफिट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। महिपाल सिंह शेखावत सर। श्रेय रतिवाल सर। तो मुरारी जी को सर आप लेके आए हो, मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट प्लानिंग है इनकी या रेजिडेंशियल है, कैसे है सर? नहीं सर, जैसे मुरारी लाल जी मेरे काफी टाइम से रिलेशन में हैं और हमारा काफी टाइम से डिस्कस भी चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअल में विजिट का प्लान नहीं बैठ पा रहा था। तो आज मैंने इनको जबरदस्ती कहा कि यार आप एक बार मेरे साथ चलिए, हाँ, और अपन एक बार प्रोजेक्ट पे चल के सारी चीज डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। तो बस हम यही डिस्कस कर रहे थे, इतने में आप आ गए। तो अब सर इनके साथ में आपको भी बताते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमको एक बार बताइए, क्योंकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ना, तो उनका भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी लेने का विचार तो है, लेकिन कहाँ ले, कैसे ले और किस जगह पे ले सर, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो उनको भी सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि उनके भी एक के चार पैसे कैसे हो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपन एक बार मैं आपको है ना मास्टर प्लान के जरिए पूरी सारी चीजें है ना क्लियरली बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो वर्बली सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो अपन एक बार गाड़ी पे मैप को रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सर चलिए आप और थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए सर, ताकि थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो सके हमारे क्लाइंट को भी। नहीं बिल्कुल महिपाल जी, जितना कोशिश रहेगी वो सारी चीजें आपको अपडेट देंगे। हम भी चाहते हैं कि हमसे कस्टमर जुड़े और लंबे टाइम तक जुड़े। राइट राइट राइट। और उनको कोई घाटा ना हो, उनको मुनाफा ही मुनाफा हो। तो सर थोड़ा सा एक बार मुझे बताइए कि आप किस तरह की प्लानिंग वगैरह करवाते हो सर? ये क्या है सर? बताते हैं महिपाल जी, थोड़ा सा एक बार समय थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको। बताइए सर। ये महिपाल जी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ जयपुर का मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान के जरिए जयपुर का निर्माण, विकास कार्य, क्या क्या प्लानिंग कहाँ कहाँ होने वाली है, उसको इसके जरिए हम कस्टमर को बताते हैं और समझाते हैं। तो हो सकता है कि सर आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके दर्शक हैं, बिल्कुल उन तक भी ये न्यूज चली जाए, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो आइए एक बार अपन इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल की कोई भी खरीदारी वगैरह होते हैं वो इसी के द्वारा होती है प्लानिंग सारी? बिल्कुल सर। महिपाल जी, मैं अपने 5.5 साल के एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा आपको कि हमेशा आदमी को, चाहे वो रेजिडेंशियल में प्लान करे चाहे वो इन्वेस्टमेंट में प्लान करे, उसको इस मास्टर प्लान को देख के ही प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और हो सकता है उनका बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाए, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हो सकता है आप लोगों की प्लानिंग एक बहुत ही सक्सेस प्लानिंग हो जाए। तो सुरेश जी रतिवाल जो रियल एस्टेट के इन्फ्लुएंसर है और यहाँ पर हमको मिले हैं, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज इनसे जानने को मिल जाए। तो सर थोड़ा सा बताइए सर। हाँ बिल्कुल। तो सर मुझे एक बार पहले तो ये बताइए कि मुझे तो देखो बिल्कुल भी वर्बली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको मुरारीलाल जी को कहाँ से आप पिकअप किया था आपने, और अपन किस लोकेशन पे कहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए मुरारीलाल जी। जी सर। ये है अपना सिरसी रोड, यहाँ से मैंने आपको पिक किया था, और इस बाईपास होते हुए अपन अजमेर रोड को पकड़ते हुए अपन सीधा रिंग रोड पे चढ़े, और रिंग रोड से अपन चलते 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 यहाँ पे रिंग रोड का टोल आ गया। टोल से आगे चले तो अपन अभी यहाँ पे इसका रिंग रोड का है ना वो ओवर ब्रिज का काम स्टार्ट रनिंग में है अभी। राइट राइट। तो वो अभी आने वाले टाइम में तो क्या है कि इसी से अपन उतर के टोंक रोड पकड़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने को वापस से टोंक रोड पे जाके अपन यूं आके सीधा अपन टोंक रोड पकड़ के
यहाँ से इस 100 फीट से अपन इस जगह आके खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं टोंक ही जा रहा था तो मैंने यहाँ पर बोर्ड देखा था, जी, तो जी। मुझे बोर्ड बहुत ही यूनिक लगा, शानदार लगे। यहाँ की टाउनशिप समथिंग ये कितना बीघा में होगी सर? सर ये अप्रोक्स अभी जो हमारा अप्रूव नक्शा है वो 104 बीघा का है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट 40-40 बीघा के हैं और 3 प्रोजेक्ट 8-8 बीघा के हैं। 8-8 बीघा। तो ऐसे मिला के हमने इसको 104 बीघा में तो कंप्लीट कर दिया है। और बहुत से में यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग है। वाह, हम इसको जोड़ते जोड़ते हम जैसे आप टोंक रोड से आए हो ना यहाँ से, हाँ बिल्कुल, तो सर हम इसको डायरेक्ट यहीं तक अप्रोच कर देंगे आने वाले साल 2 साल में। तो बहुत बड़ा यहाँ पे अपन एक कॉमर्शियल और एक रेजिडेंस हब तैयार कर रहे हैं। तो मतलब कनेक्टिविटी सीधी टोंक रोड से जुड़ जाएगी 100% जो आपको देखने को मिल रही है। जैसे अपन जिस रोड पे खड़े हैं ना, ये वाली इस रोड पे अपन खड़े हैं, अच्छा, तो ये अच्छा। रोड सीधा आपको टोंक रोड पे जोड़ देगा यहाँ पे। तो मतलब मुझे देखो अब थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये जगह तो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। तो यहाँ पर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या फिर मुरारलाल जी हैं, तो यहाँ पर प्लानिंग क्यों करें और यहाँ पर मतलब उनका प्लानिंग सक्सेस क्यों हो, उनके 1 के 4 कैसे होंगे उनके पैसे? जी, तो ग्रोथ के कारण सर मुझे थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर ही आप इनको क्यों लेके आए हो, यहाँ पे प्लानिंग क्यों की जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं मुरारी लाल जी जो हमारे कस्टमर हैं, इन्हीं से अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल। देखिए मुरारी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन टोंक रोड पे चल रहे हैं, लेकिन टोंक रोड पे भी मैंने आपको ये कहा था कि अपन रिंग रोड से 4-5 किलोमीटर आगे चलेंगे, है ना। तो वहां पे मैं ये चीज आपको क्लियर नहीं कर पा रहा था कि आगे क्यों चलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे इस मास्टर प्लान के जरिए आपने भी देखा होगा कि रिंग रोड के आगे 4-5 किलोमीटर के बाद में थोड़ा सा बीच में खाली एरिया भी आया था। और खाली एरिया में आपको जानबूझ के इस एरिया में लेके आया हूँ, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी एक बड़ा एरिया होता है ना, रेट में मान लो या एक वैसे वेल प्लान्ड एरिया मान लो, उसके नियर बाय में अगर 3-4 किलोमीटर के दायरे में आज अपन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, तो 100% आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि जगतपुरा है ये वाला, ये जगतपुरा सर, आज इसमें आप रेटों की बात करोगे ना तो 1 लाख गज, 2 लाख गज, 1.5 लाख गज, 50,000 तो मिनिमम से मिनिमम है, बिल्कुल, जो भी आपको रिंग रोड के नियर बाय आके मिलेगा। बिल्कुल। तो सर अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पैसा डालने से रेटें बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी सर, क्योंकि ये फायदा उन लोगों को मिल चुका है जिन्होंने 10,000 रुपए गज में, 5,000 रुपए गज में मतलब पहले प्लानिंग कर ली थी, पहले 10 साल पहले प्लानिंग करी थी। वाह, तो सर वैसे बिल्कुल। इससे 5 किलोमीटर की दूरी पे, हाँ हाँ, है ना, हमारी कंपनी ने भी तकरीबन 200-300 बीघा का जमीन का प्लान कर रखा है। और इसके तहत गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एक लैंड पुलिंग योजना प्रस्तावित की है शिवदासपुरा में। लैंड पुलिंग योजना सर क्या होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए। बिल्कुल सर, मैं हमारे क्लाइंट मुरारलाल जी इनको भी बताना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा लैंड पुलिंग के बारे में समझे, क्योंकि इसके बारे में समझोगे ना तो ही आपका यहाँ पे डिसीजन बेटर हो सकता है। राइट राइट राइट। तो ये लैंड पुलिंग योजना सर एक वेल प्लान सिटी होती है, जो सबसे पहले अपने देश में गुजरात में लाई गई थी। तो वहां पे सक्सेसफुल रहा इसका। तो अभी अपने जयपुर में एक तो टोंक रोड पे और एक डिग्गी रोड पे, तो अपन बात करते हैं टोंक रोड वाली। ओके, ओके। टोंक रोड वाली 163 हेक्टेयर के अंदर है। ओके ओके ओके। 163 हेक्टेयर जमीन 3 गांवों की पंचायत से ली गई है, जिसमें चंदलाई, पिंडुलाई और शिवदासपुरा शामिल है। तो इस जमीन को गवर्नमेंट एक वेल प्लान्ड, जैसे जगतपुरा, वैशाली, बिल्कुल, सॉरी पत्रकार और वैशाली, ओके, है ना, ओके, इसी की तर्ज पे वेल प्लान्ड करके, जैसे उसमें 60 फीट रोड है, 200 फीट की रोड है ना, 160 फीट की रोड है, मतलब बड़ी बड़ी सेक्टर रोडें होंगी। हाँ। अरे वाह। वैसे इसको वेल सेटल प्लान के साथ में अच्छा, इसमें 55% तो किसानों को वापस मुआवजे के रूप में दे देगी, ठीक है, ठीक और है। बाकी जो 45% बचता है वो यहाँ पे वेल प्लान, जिसमें रोडें वगैरह, पार्क वगैरह ये आ जाएंगे, कमर्शियल हो गए, ओके, आवासीय हो गई, है ना, सामुदायिक केंद्र हो गए, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल होगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहीं से ओनली 500 मीटर की दूरी पे हमने एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल परचेज किया हुआ है, जिसमें मैं मुरारलाल जी को प्लॉट देना चाहता हूँ। ओके ओके, जिसके अंदर अभी अपन खड़े हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से तकरीबन मेरे को लगता है कि शायद इस साइड में होगी वो तो लैंड पुलिंग योजना। आप जो हाई टेंशन लाइन देख रहे हो ना, हाँ हाँ, ये वाली हाई टेंशन लाइन बड़ी वाली, ये वाली बड़ी वाली हाई टेंशन लाइन। यहाँ से ओनली 500 मीटर की दूरी पे अपनी स्कीम है। अभी के टाइम में हो सकता है कि अपन जोड़ते जोड़ते इसको नियर बाय भी ले जाएं। ओके ओके ओके, अगर कोई सेक्टर रोड निकल गई तो ये 100 फीट वाली, अरे वाह। तो ये क्योंकि कंपनी जमीन परचेज करने आगे से आगे प्लानिंग कर रही है ना, हो सकता है कि हम धीरे धीरे उसके किनारे पे चले जाएं। तो ये मुरारलाल जी, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बेटर डिसीजन है, और आप यहाँ पे पैसा मेरे कहने से डालिए, मैं आपके पैसे की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब और मुरारलाल जी, आपके पास में कोई सवाल हो, या महिपाल जी आपके पास में आपके कस्टमर के लिए कोई सवाल हो तो आप बताइए। नहीं नहीं, हमारे दर्शक तो केवल इतना ही जानना चाह रहे थे कि यहाँ की लोकेशन कैसी है, और यहाँ पर मतलब क्यों 1 के 4 उनके पैसे होंगे, क्यों उनका मुनाफा होगा। तो आपने बता दिया कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या तो देखो, एक तो लोकेशन देखना बहुत ही मस्ट है, ये हमारे सुरेश जी रतिवाल जी ने बताया, बहुत ही सहयोगी
बात कही उन्होंने। और दूसरा बताई उन्होंने कनेक्टिविटी, तो यहाँ से कनेक्टिविटी भी देखिए मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि आप देख मेरे पीछे देख रहे हो ये 100 फीट की सीधी रोड है। ये सीधी रोड 100 फीट की जो है यहाँ पे टोल टैक्स को और यहाँ वाले सीधी टोंक रोड को कनेक्ट करेगी। तो ये अब देखिए कनेक्टिविटी जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पर घूम करके 40 फीट वाली रोड से नहीं आना होगा और यहाँ से सीधा अपन 100 फीट की सेक्टर रोड से आएंगे। और यहाँ की कनेक्टिविटी जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ के पैसे, बिल्कुल सही कहा सर आपने, यहाँ की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होने से यहाँ के पैसे में 1 के 4 भाव देखने को मिलेंगे। तो ये सर हमारे क्लाइंट के सवाल थे। और यहाँ पर हमारे दर्शक भी देखिए सर, थोड़ा सा हर कोई कंफ्यूज होता है। आपने भी फर्स्ट प्रॉपर्टी ली होगी या मैंने भी 3-4 साल पहले प्लानिंग की थी, तो मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि अपन कहाँ प्लानिंग करें, कैसे करें, वहां पर डेवलपमेंट होगा कि नहीं होंगे, मेरे जमीन के भाव बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो सर ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि कोई भी प्लानिंग है, कोई भी जमीन वगैरह खरीदो, चाहे रेजिडेंशियल हो कॉमर्शियल, वो मास्टर प्लान के तहत ही खरीदें और गवर्नमेंट रेरा एसोसिएट से ही परचेज कीजिए। ताकि और आपको बाकी मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा। देखो मेरा उन ग्राहकों से एक निवेदन है कि अगर आप वाकई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और प्लानिंग कर रहे हो ना, तो सर आपको सच में एक एक्सपर्ट से जाके मुलाकात करनी चाहिए। जैसे कि होता है ना, कभी जैसे मान लो आज अपने कोई भी बीमारी हो रही है तो अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं ना, सर वैसे भी आप अपनी मेहनत की कमाई एक जमीन में लगा रहे हो, तो सर मेरे हिसाब से आपको एक एक्सपर्ट की राय से परचेज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि भविष्य में उनको कोई भी नुकसान ना हो। और वो जो आप कहावत है ना, वो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि साहब मेरी तो रोड में चली गई, मेरे गड्ढे में चली गई, मेरी तो इन मुआवजों में चली गई, मुआवजा भी नहीं मिला। तो वैसी उन मामलों से बचें और एक सुरक्षित और जेडीए अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड ही प्लान करें, और जिससे आपका पैसा 1 का चार्ज हो। और मैं तो कहता हूं कि देखिए आपका 1 को पैसा देखिए मेहनत की कमाई का होता है, और मेहनत की कमाई यदि आप सही जगह लगाओगे ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां ना सारी सक्सेस हो जाएंगी। और मुरारी लाल जी की तरह ही आप भी बनना चाहते हो स्मार्ट और करना चाहते हो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, तो देखिए आप टोंक रोड पे कीजिए, आप कहीं भी कीजिए, लेकिन एक रेरा एसोसिएट से ही कीजिए। तो वो रजिस्टर्ड एसोसिएट आपको प्लानिंग भी बहुत शानदार कराएगा और उससे रिटर्न भी आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ में। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।